आरपी सिंह जी, आपने बोला कि गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, अपने अपने घर पर बुलाई, अपने ऑफिस में बुलाई और उसके बाद ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसी बैठक पर अब मैं संजीव झा से सवाल पूछ रही हूं। आज आम आदमी पार्टी के जब अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे तो उन्होंने बोला कि बैठक बुलाने से क्या होगा, ये बैठक बुलाई, वो बैठक बुलाई। अरे बैठक बुलाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हालात क्या है। अगर देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री कोई भी बयान देता है तो उसके पीछे अपनी रिसर्च करके तो आएगा, उसका तो मौका दीजिए। आप हर कदम पे सवाल उठाएंगे क्या संजीव झा? देखिए, ये सवाल क्यों बनता है? मैं कहता हूं कि आज कश्मीर की हालात कोई आज तो खराब नहीं हुई है ना। पिछले 2 साल से हत्याएं हो रही हैं। हमने आपको बताया ना कि 5 अक्टूबर को माखनलाल जी की हत्या हुई थी, 7 अक्टूबर को 2 टीचर की हत्या हुई थी। तो अरविंद केजरीवाल को आज क्यों याद आया कश्मीरी पंडित? तो मेरा मेरा उसके बारे में बताइए मुझे। अब आप चिल्ला रहे हैं, मुझे जवाब देने दीजिए ना। मुझे आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए। तो एक बात बताइए कि ये उच्च स्तरीय बैठक आज हो रही है, तो उच्च स्तरीय बैठक से समाधान नहीं निकल रहा है ना। इसका मतलब है अगर निकलना होता समाधान तो क्या जंतर मंतर की भाषणबाजी से निकल रहा है? आपने कहा था समाधान क्या जंतर मंतर की भाषणबाजी से निकल रहा है? नहीं, अब मुझे आप मुझे सिंपल ये जवाब दीजिए। देखिए, ना तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूं, ना कांग्रेस की, ना आम आदमी पार्टी की। मैं हर किसी से सीधा सवाल पूछूंगी। आम आदमी पार्टी से मुझे ये पूछना है कि आज आपको कश्मीरियों की याद कैसे आई, कश्मीरी पंडितों की याद कैसे आई? क्यों ये मौका परस्ती नहीं है? क्या आप खुद घिरे हुए हैं केंद्र सरकार से, ईडी की इंक्वायरी से और पंजाब में जो हो रहा है उससे, इसीलिए उससे ध्यान भटका रहे हैं? इनकी ईडी इंक्वायरी, इनकी पंजाब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि लगातार हम कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को उठाते रहे हैं, दिल्ली में जो समाधान है वो करते रहे हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि अब ये हद हो गया। आज आप कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय बैठक, लगातार दर्जनों बैठक कर लिया आपने, क्या समाधान निकला उसका? अब इनको चुप कराइए, पहले इनको चुप कराइए। यहाँ आके बदमाशी करते हो, पहले इनको चुप कराइए। कश्मीरी पंडितों के साथ विधानसभा के अंदर आपकी वो हमारी बहन राखी कैसी बात कर रही है? आरपी सिंह प्लीज, आरपी सिंह संयम रखिए, प्लीज संयम रखिए, बात पूरी कर लेने दीजिए। संयम रखिए और मत कीजिए, पूरा देश देख रहा है आपको। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, प्लीज अपनी भाषा को खुद ध्यान में रखिए। हम जिम्मेदार नहीं है जिस तरह की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं। भाषा का कोई मर्यादा नहीं। प्लीज एक दूसरे पे पर्सनल अटैक करना इस डिबेट की मर्यादा का हिस्सा नहीं है। प्लीज संजीव झा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। स्तरीय बैठक, समाधान कब निकलेगा, एक्शन कब होगा, कब ये प्रदर्शन रुकेगा? ठीक है। आज कश्मीरी पंडितों का बात ये हो गया कि अगर अपने दुख दर्द को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको कॉलोनी में आप लॉक कर दे रहे हैं। उनको आप टारगेट किलिंग कब बंद होगी? पंजाब में टारगेट किलिंग कब बंद होगी बताइए मेरे को। रोज एक किलिंग हो रही है, कब बंद होगी? वो जो जिन्होंने बरगाड़ी कांड किया था उन लोगों को कब अरेस्ट करोगे? जिन्होंने क्या कश्मीरी पंडितों के लिए आपका कोई समाधान है या केवल अपनी राजनीतिक फायदा के लिए कश्मीरी पंडितों का उपयोग कर रहे हैं आप? ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत हो गई तू मैं आरपी सिंह और संजीव झा के बीच, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। ललित अंबरदार बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। जी बोलिए ललित अंबरदार जी। देखिए मैं इन सबको बताना चाहता हूँ, कश्मीर जहाज जो है कश्मीर जहाज जो है एक कश्मीर जहाज है, वह भी सुन्नी का जहाज। दुनिया भर में जहां की जज की लड़ाई है वो सारे राष्ट्र लगभग बर्बाद हो गए। अगर आपने कश्मीर जहाज को कश्मीर में नहीं रोका, हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर जहाज बन रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँ, मेरी सरकार से क्या अपील है, क्या उम्मीद है। मैंने जैसे बोला, नरेंद्र मोदी ने जो 5 अगस्त 2019 को किया वो एक सनातनी सोच का इजहार था। मुझे नरेंद्र मोदी की जरूरत है, दावे के साथ कह सकता हूँ हिंदुस्तान को ऐसी सोच अगले 1000 साल तक चाहिए। लेकिन जो अभी कश्मीर के अंदर आ रहा, मैं दोष देता हूं इनके जो बीजेपी और आरएसएस का जो यूनिट है जम्मू कश्मीर का, वो और नॉर्थ ब्लॉक, वो मिस इन्फॉर्म करे नरेंद्र मोदी को, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे। वो कह रहे हैं कि सब कुछ वहां पे ठीक है। कश्मीर कभी डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं था मैम, कश्मीर कभी नौकरी का मुद्दा नहीं था। एक फुल फ्लेज जहाज है। आपको एक बात आपको फॉर्मली एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की जो चुनौतियां कश्मीर के अंदर है वो वहां भी सुन्नी जहाज है, कश्मीर जहाज है, उसको मिलिट्रीली तय कर रहा। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ औपचारिक तौर पे मान्यता दे कि वो नरसंहार था और ट्राइब्यूनल बिठा दे। और जो कांग्रेस ने ये ट्रेडिशन शुरू किया कि वहां पे हिंदुओं को कश्मीर जहाज को सेक्युलराइज करने के लिए उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठाया, उनको वहां पे धकेल दिया। वहां पे उनको पुलिस सुरक्षा, ये पलाई नहीं है मैम। वो जब मरते हैं वहां पे उनकी लाशें कहां जाती है, डेड बॉडीज कहां जाती है? जम्मू के अंदर उनका दाह संस्कार होता है। जम्मू में उनके माँ बाप रहते हैं, रोना धोना सारा मातम जम्मू के अंदर होता है। कश्मीर में वो टेम्परेरी है। ये पलायन का मत, पलायन घर से होता है, कैंपों के अंदर घर नहीं होते। हमारा घर अभी पलायन घर तो अभी बसा ही नहीं, तो पलायन की बात कहां से आ गई?
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।